आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। और आज हम लोग बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पीएचडी के ताल्लुक से, और ख़ास तौर से उन तमाम तालिबे इल्मों के लिए आज का सेशन बहुत ही अहम होने वाला है जो बच्चे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उर्दू में पीएचडी करना चाहते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग उर्दू के ताल्लुक से बात करेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी को लेके, उसमें कितनी सीटें हैं, एंट्रेंस बेस की कितनी है, नेट जेआरएफ वालों के लिए कितनी है, और उसका सिलेबस कितना है और उसका पैटर्न क्या है। सारी चीज़ें जो है वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन तमाम बच्चों तक ज़रूर पहुंच जाए जिनका ख्वाब जेएनयू में पीएचडी करने का है उर्दू से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज हम लोग बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी को लेके। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपका मास्टर्स होना चाहिए कम से कम 55% से, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपको जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा जो UGC की तरफ से है, और OBC वाले बच्चों को उन्हीं को मिलेगा जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। ये बात आप लोग खास तौर से ख्याल रखें। तो कहने का मकसद ये है कि आपके कम से कम 50% होने चाहिए, क्योंकि 5% का ही ज़्यादातर रिलैक्सेशन मिलता है। एक बच्चे का सवाल ये भी था कि सर हमने जो है वो मास्टर्स उर्दू से नहीं किया है, क्या हम तब भी जो है वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं उर्दू से? तो ये सवाल था, तो मैंने इस पर रिसर्च किया। अभी तक इस पर कोई सही जवाब नहीं मिल पाया। अभी मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे इसका आंसर मुझे मिलेगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है आपका मास्टर्स में उर्दू होना ज़रूरी है, तभी आप जो है पीएचडी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो जेएनयू में, अगर आप या किसी और भी यूनिवर्सिटी में देखा जाए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में उर्दू सब्जेक्ट नहीं होता और आप एमए करना चाहते हैं तब आप कर सकते हैं। जेएनयू में भी यही रूल है, डीयू में भी यही रूल है, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी यही रूल है। लेकिन अगर हम बात करें पीएचडी की, क्योंकि पीएचडी कोई छोटा मोटा कोर्स तो नहीं है, उसमें आपको जो है वो एक प्रोफेसर बनना होता है उर्दू का, और अगर आपने एमए तक अभी तक उर्दू नहीं पढ़ी है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अपना सिनॉप्सिस बनाने में और उसको प्रेजेंट करने में। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपने मास्टर्स उर्दू से नहीं किया होगा। इसके अलावा वो बच्चे भी एलिजिबल है जिन बच्चों का एमफिल हो गया है, और एमफिल भी जो है वो 50% के साथ होगा एज अ जनरल कैंडिडेट। तो ये दो हुई आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में। अब आप तो इसका जो कोड है वो है URDH, और इसकी जो डिजिट है वो है 856, यानी कि 856 कोड है आपके उर्दू पीएचडी सब्जेक्ट का। तो ये हुई आपकी एलिजिबिलिटी को लेके। अगर हम बात करें इसमें सीट को लेके, तो सीट का डिवाइडेशन दो तरीके से होता है। पहला आपका एंट्रेंस होता है और फिर दूसरा आपका नेट जेआरएफ। नेट जेआरएफ के रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम लोगों ने उस पर वीडियो बना दिया है, आपको जेएनयू एडमिशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है नेट जेआरएफ वाले एस्पिरेंट्स के लिए। अभी एंट्रेंस के ओपन नहीं हुए हैं, जैसे उसके एंट्रेंस के ओपन होंगे आपको उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर हम बात करें इसमें एंट्रेंस को लेकर कितनी सीटें हैं, तो इसमें 8 सीटें हैं। मैं कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूँ। जनरल की 3 सीटें हैं, SC और ST की 1-1 सीटें हैं, OBC की 2 सीट हैं, और आपका EWS की 1 सीट है। तो टोटल आपके जो हैं वो 8 सीटें हैं। वहीं अगर हम बात करें अंडर नेट जेआरएफ कैंडिडेट के लिए, उसकी भी 8 सीटें हैं, और कैटेगरी का भी सेम डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें आपका जनरल के लिए 3 सीटें हैं, SC ST के लिए 1-1 सीटें रिजर्व हैं, और OBC के लिए 2, और आपका EWS के लिए 1 सीट जो है वो रिजर्व की गई है। तो ये दोनों कैटेगरी दोनों के लिए सेम कंडीशन है, और कुल मिलाकर जो है वो 16 सीटें हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सीट है। इस मरतबा आप अगर गुज़िश्ता साल के प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि 2, 3, 4 सीटें ही आती थी उर्दू में। ख़ास तौर से इस बार आप लोगों की दुआ और आप लोगों की मेहनत से जो है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो है वो काफ़ी सीटें आई हैं। इससे आपका ख्वाब जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये हुई आपकी एलिजिबिलिटी और सीट को लेके। अब हम बात करेंगे इसको सिलेबस को लेके कि इसका सिलेबस क्या है। वैसे इसका सिलेबस आप प्रोस्पेक्टस में भी देख सकते हैं, जिसमें आपका 2 पार्ट में डिवाइडेशन होगा। पहला जो पार्ट होगा वो रिसर्च के ताल्लुक से होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो आपके सब्जेक्ट से होगा। अब उसमें आपको 50% पहले पार्ट से होगा, यानी कि रिसर्च से आपसे सवाल होंगे, और दूसरा जो होगा वो आपके सब्जेक्ट से यानी कि उर्दू से होंगे। अब आपका जो पहला पार्ट है उसमें आपको रिसर्च में क्या क्या चीज़ों को तैयार करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। वैसे अगर आप UGC वाले नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें एक रिसर्च की यूनिट है, सिर्फ वही आपको पढ़नी है, उससे ज़्यादा आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि रिसर्च क्या है, रिसर्च की कितनी इकसाम है, यानी कि टाइप ऑफ रिसर्च है। आपको पता होगा एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, इसके अलावा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी होगी। इसके अलावा आपको फॉर्मेट ऑफ सिनॉप्सिस होगा कि सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, कंटेंट क्या होता है, टाइटल क्या होता है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें
जो है वो आप लोग रिसर्च में कर चुके होंगे। और लास्ट में आपको पता ही होगा कि आपको एक वाइवा के लिए जब आप एंट्रेंस क्लियर कर लेंगे या आप JRF कैटेगरी के हैं तो आपको क्या करना होगा, सिनॉप्सिस लेके जाना होगा जो आपने बनाया होगा। 6 से 7 पेज का आपको सिनॉप्सिस बना के लेके जाना होता है। अगर किसी बच्चे को एज अ ड्राफ्ट के तौर पे या नमूने के तौर पे अगर आपको उर्दू का सिनॉप्सिस चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके सेकंड सब्जेक्ट की यानी कि उर्दू की, कि आपको उर्दू में क्या क्या पढ़ना है, तो आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो है वो मेंशन किया गया है। जो सिलेबस होगा वो मोस्टली कैसा होगा, उर्दू का होगा, जो आपका मास्टर्स में होगा उसका बस लेवल जो होगा वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें इसमें उर्दू की, तो इसमें आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज यानी कि उर्दू का आगाज़ और इर्तिका आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर यानी कि उर्दू की तारीख आपको पता होनी चाहिए, वो उसमें आप देख सकते हैं शुमाली हिंद की होनी चाहिए। दक्कन का लिटरेचर होना चाहिए यानी कि दक्कनी अदब आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा क्लासिकल उर्दू, पोइट्री और प्रोज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मेजर जनरल्स ऑफ उर्दू, पोइट्री एंड प्रोज होना चाहिए। यानी कि जो साला सिलेबस है वो आपको UGC नेट JRF वाला ही कवर करना होगा, उससे ही आपको जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाइंग हो जाएगा। इसके बाद मेजर लिटरेरी मूवमेंट एंड ट्रेंड्स यानी कि क्या क्या आंदोलन हुए, कौन कौन सी तहरीक चली, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी होगी। इसके अलावा मेजर क्रिटिकल थ्योरीज, आइडियाज़ एंड क्रिटिसिज्म आपको पता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उर्दू के ताल्लुक से आपने पढ़ी होगी कि थ्योरीज क्या होती हैं, आइडियाज़ क्या क्या होते हैं, कौन सा रोमानी तहरीक से वाबस्ता होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा मेजर वर्क ऑफ रिसर्च इन उर्दू एंड रिसर्च यानी कि उर्दू में अब तक क्या क्या काम हुए हैं, अब तक क्या क्या काम नहीं हुए हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़नी होगी। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन बचता है मेजर लिटरेरी स्कूल दबिस्तान ऑफ उर्दू यानी कि आपको पता होगा कि दबिस्तान दिल्ली होता है, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान रामपुर, दबिस्तान भोपाल, दबिस्तान दक्कन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कवर करनी है। JNU का जो PhD का मोस्टली सिलेबस है वो बस एक बहुत ही आइडिया है कि आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, लेकिन इसमें पर्टिकुलर बताया नहीं गया है कि आपको कसीदे में कौन कौन से पढ़ने हैं, मरसिया में क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो इसलिए मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ कि आप UGC नेट वाला सिलेबस लीजिए और उसी की प्रिपरेशन कर लीजिए अगर आप जो है वो एंट्रेंस देना चाहते हैं। उससे ज़्यादा जो है वो आपके सवाल एग्ज़ाम में नहीं आते। और ख़ास तौर से आप लोग तहकीक और तनकीद पर जो है वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में तहकीक और तनकीद से सवाल नहीं भी आते हैं तो यकीन मानिए आपसे वाइवा में सबसे पहला सवाल इन्हीं 2 टॉपिक पे होगा, क्योंकि आपकी जो PhD पूरे तौर पर मबनी होगी वो तहकीक पे और तनकीद पे ही होगी, क्योंकि आपको पहले तनकीद करनी होगी फिर उसकी आपको तहकीक करनी होगी कि इसमें ये कमी है और मैं इस कमी को ढूंढने के लिए या इस कमी को करने के लिए मैं इस पर तहकीक करना चाहता हूँ और ये मेरा जो है वो सिनॉप्सिस है या ये कह सकते हैं ये मेरा मुकाला है। तो ये सारी चीज़ें थी आपको बताने की, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।